हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्ग 17 व वर्ग 18 के तत्व। ठीक है, तो वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग हैलोजेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वर्ग 18 के तत्व यहाँ है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, अक्रिय गैसों के नाम से, अक्रिय गैसें के नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो वर्ग जो 17 का तत्व है जिसमें हैलोजन हम बोल रहे हैं, जिसमें हैलोजन को जो कह सकते हैं क्या होते हैं, तो हैलोजन दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, हैलो का मतलब होता है लवण और जेन का मतलब होता है से उत्पन्न, यानी जो लवण से उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, हैलोजन कह देते हैं। जिसमें आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब तत्व आते हैं। क्लियर है? ठीक है, फिर देखते हैं क्या इसमें हम लोग, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। पहले तो तत्व देखते हैं क्या, फ्लोरीन आपका जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटीन का 85। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं इनका, तो 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन का कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ब्रोमीन का कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। ठीक, आयोडीन का कितना होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5। एस्टेटीन का कितना होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p5। ठीक, अब आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि सब में क्या आ रहा है, लास्ट में p5 आ रहा है। ठीक है, देखिए आ रहा है, सब में p5 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इस वर्ग के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कॉमन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो एक निकल के आता है क्या, कि p5 रहता है लास्ट में। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे देखते हैं क्या, इसमें एक यौगिक देख लेते हैं। यौगिक क्या है आपका, तो क्लोरीन है। क्लोरीन जो होता है इसके खोजकर्ता जो है शीले हैं। क्लोरीन को किसने खोजा था, तो शीले नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। ठीक है, बनाने की विधि देख लेते हैं इसमें। तो जैसे MnO2 में आप क्या करते हैं, 4 मॉलिक्यूल HCl के डाल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 4 मॉलिक्यूल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डालते हैं, जिससे बनता है क्या हमारा MnCl2 बन जाता है एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल वाटर का और 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस का बन जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे, MnO2 यानी MnO2 का एक मॉलिक्यूल लेते हैं और आपका क्या 4HCl यानी कि 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ले लेते हैं, बनता है क्या आपका MnCl2, 2 मॉलिक्यूल वाटर के बन जाते हैं और 1 मॉलिक्यूल बन जाता है किसका, क्लोरीन का बन जाता है। ठीक है, फिर भौतिक गुण आ जाता है। भौतिक गुण आपको पता है क्या होता है, भौतिक गुण होता है कि वे सभी गुण जो किसी तत्व के को हम लोग देख करके, सूंघ करके, टच करके, स्वाद लेकर के बता सकते हैं, उन सबको हम लोग भौतिक गुण के अंतर्गत रखते हैं। जिसमें से आपका इसका जो भौतिक गुण है, क्लोरीन का पहला भौतिक गुण क्या बताया जा रहा है, यह एक विषैली गैस है। ठीक है, क्लोरीन क्या होती है, एक विषैली गैस के रूप में जानी जाती है। यह हरे पीले रंग की गैस होती है। जैसे नाइट्रोजन जो थी वो क्या थी आपकी, रंगहीन गैस थी। ठीक है, ऑक्सीजन रंगहीन गैस होती है, लेकिन ये जो आपकी क्लोरीन है ये क्या हो जाती है, हरे पीले रंग की गैस है। ठीक है, यानी कि कलरफुल गैस है। ठीक है, फिर आ जाता है कि जल में विलेय, यानी इसको अगर हम जल में घोले तो क्या होता है, आसानी से ये घुल जाती है। कौन सी गैस, क्लोरीन। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जल में विलय, या वायु से भारी है। वायु से भारी का मतलब क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में नीचे ही रह जाती है। ठीक है, जो हल्की गैसें होती है उड़ करके ऊपर चले, जैसे नाइट्रोजन जो पढ़ रखी है आप लोगों ने, उसको क्या था कि वो हल्की थी वायुमंडल, तो वो ऊपर की तरफ चली जाती थी। भारी गैसें क्या होती है, हम लोग के आसपास रह जाती है। ठीक है, तो ये वायु से भारी गैस है। फिर आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको पता है रिएक्शन करनी होती है। ठीक है, तो जैसे इसकी रिएक्शन में क्या आपका रहा है कि H2 से क्रिया कीजिए, हाइड्रोजन से क्रिया, तो हाइड्रोजन से क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस का ले लेते हैं, जिससे बनता है क्या हमारा, तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बन जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, जल से क्रिया करिए। जल से जब करेंगे तो एक मॉलिक्यूल ले लेंगे क्लोरीन गैस का, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे किसके, वाटर के, तो बनेगा क्या हमारा HOCl के 2 मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस का। HOCl क्या होता है, तो HOCl को कहते हैं हम लोग क्या, हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, HOCl का जो नाम होता है वो क्या होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल होता है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है धातु से क्रिया। धातु से किसी भी धातु से कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ किससे की है, एल्यूमिनियम से की है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ले लिए क्या एल्यूमिनियम के, 3 मॉलिक्यूल ले लिए हैं क्या, क्लोरीन गैस के, तो बना क्या हमारा 2 मॉलिक्यूल बन गया AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का बना। क्या बना, 2 मॉलिक्यूल बने किसके, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के बने। ठीक है, फिर अमोनिया से क्रिया करें तो अमोनिया का अणुसूत्र होता है क्या, NH3। ठीक है, तो NH3 का कर देंगे किससे, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल से, तो क्या बनेगा आपका NH2Cl और साथ में क्या निकल जाएगा HCl। NH2Cl क्या होता है, तो क्लोरोएमीन कहते हैं। NH2Cl क्या होता है, तो क्लोरोएमीन हो जाता है। ठीक है,
फिर आता है इसका उपयोग। उपयोग मतलब कहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लोरीन गैस का। तो वो बताया जा रहा है, जैसे कह रहा है क्या, रंजक तथा विस्फोटक बनाने में। रंजक क्या होता है, रंजक आपको पता होगा, जैसे कोई कपड़ा वगैरह है, अगर उसका रंग उतर गया है, ठीक, और आप उसको चाह रहे हो क्या फिर से कोई उस पर रंग चढ़ाया जा सके, ठीक है, तो जो रंग चढ़ाने में जो केमिकल यूज करते हैं उनमें से एक है आपका क्या, क्लोरीन गैस है। क्लियर है। फिर कह रहा है विस्फोटक बनाने में, क्या कह रहा था, रंजक तथा विस्फोटक बनाने में। तो विस्फोटक बनाने में भी क्या करते हैं, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पटाखे वगैरह हो गए बनाने में, है ना, तो विस्फोटकों बनाने में भी क्या करते हैं, क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। फिर कह रहा है विरंजक चूर्ण बनाने में। विरंजक चूर्ण कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2। तो उसको बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि धातुओं के शोधन में, धातुएं जो निकाली जाती हैं अयस्क के रूप में जो रहती हैं धातुएं, जो उनका क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, क्योंकि उसको डायरेक्टली यूज में किया नहीं जा सकता, यूज में लाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो उसको यूज करने के लिए यानी प्रयोग करने के लिए करते हैं, पहले उसका शोधन करते हैं। और धातुओं को शोधन करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या, क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl बनाने में क्या करते हैं, HCl बनाने के लिए भी क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन गैस का, ठीक है। फिर आ जाता है क्या आपका, अब एक और यदि देख लेते हैं क्या इसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, यानी कि HCl, ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाता है आपका, तो इसका अणुसूत्र होता है क्या आपका, HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या रहेगा, HCl। खोजकर्ता कौन है इसके, तो ग्लोबर है। क्या नाम है, ग्लोबर। जैसे यहाँ हमने आपको बताया था कि क्लोरीन के जो खोजकर्ता थे कौन थे, शीले थे, ठीक है। वैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो खोजकर्ता है वो ग्लोबर है। क्लियर है। फिर कह रहा है बनाने की विधि। बनाने की विधि में आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं क्या, H2SO4। H2SO4 क्या है आपका, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। इससे बनेगा क्या हमारा, तो NaHSO4 प्लस में क्या, HCl। अब ये कैसे बना, तो आपको पता है ये NaCl जो है Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। H2SO4 क्या होगा, H प्लस और HSO4 में टूटेगा, ठीक है। तो HSO4 जो होगा वो क्या करेगा, Na के साथ में कंबाइन कर लिया, यहाँ पे तो क्या बन गया, NaHSO4। इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम बाई सल्फेट हो जाता है। NaHSO4 का नाम क्या हो जाता है, सोडियम बाई सल्फेट हो जाता है। क्लियर है। बचा क्या पर, एक H यहाँ से बचा और एक Cl तो मिलके क्या बन गए, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, ठीक है। फिर आता है क्या आपका NaHSO4 यानी यही सोडियम बाई सल्फेट जो होता है उसकी क्रिया किससे कर देते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl से कर देते हैं, ठीक है। तो बनता क्या, इसका दो एक Na, इसका एक Na ले लेते हैं, इसका Na ले तो बनता क्या Na2, और ये सल्फेट आयन ले लेते हैं तो क्या होता है Na2SO4 बन जाता है। Na2SO4 किसका सूत्र है, तो सोडियम सल्फेट का सूत्र है, ठीक है। अब क्या बचता है, एक ये H बच गया और एक ये Cl, तो मिलके क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। क्लियर है। तो दो रिएक्शनों में इसको बताया गया क्या, NaCl प्लस H2SO4 तो बनेगा क्या, NaHSO4 प्लस क्या, HCl। फिर NaHSO4 को यहाँ क्या बना था आपका, NaCl के साथ में H2SO4 जब किया गया तो NaHSO4 बना और साथ में HCl निकल गया। NaHSO4 का नाम मैंने आपको बताया क्या, सोडियम बाई सल्फेट होता है, ठीक है। अब यही सोडियम बाई सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं, NaHSO4 को NaCl के साथ में जब विकृत करते हैं तो क्या बनता है हमारा, Na2SO4। Na2SO4 किसका सूत्र होता है, तो सोडियम सल्फेट का होता है, ठीक है। साथ में क्या निकलता है इसके साथ में, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण फिर वही चीज है क्या, कि देख करके, सूंघ करके, स्वाद ले करके, टच करके बता सकते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं क्या, हम लोग भौतिक गुणों में रखते हैं, ठीक है। तो भौतिक गुण जो इसका आपका आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, उसको देखते हैं क्या, कि यह वायु से भारी है, ठीक है। जैसे क्लोरीन गैस भी क्या थी, वायु से भारी थी, वैसे क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी क्या है, वायु से भारी होता है, ठीक है। फिर क्या है, इसका वाष्प घनत्व 18.25 होता है। कितना होता है इसका वाष्प घनत्व, 18.25 होता है, ठीक है। यह स्वाद में खट्टा होता है। मोस्टली अम्ल क्या होते हैं, अम्ल आपको पता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि H+ आयन वगैरह से पाया जाता है ना। फिर आ जाता है क्या, इसकी गंध तीक्ष्ण होती है। जो HCl है इसकी गंध क्या रहेगी, तीक्ष्ण होती है। क्लियर है। तो इसके भौतिक गुण आ गए। फिर रासायनिक गुण आता है। रासायनिक गुण आपको पता है रिएक्शन करनी होती है। तो पहला क्या है, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3 जब HCl के साथ में मिलेगा तो क्या बनाएगा, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। यही अमोनियम क्लोराइड को हम लोग नौसादर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है जल से क्रिया। HCl साथ में क्या डाल देंगे, H2O, तो HCl और H2 मिलकर बनाएंगे क्या, HOCl प्लस H2। HOCl क्या होता है, तो हाइपोक्लोरस अम्ल होता है। क्या होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल। कैसे बना, तो आपको पता है ये H प्लस में Cl माइनस में टूटता है। ये H2O जो होता है H प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो इसका H, इसका आपका, इसका OH और इसका Cl मिलकर क्या बना देगा, HOCl यानी हाइपोक्लोरस अम्ल।
और एक आपका जो क्या बन गया H और एक इसका H बन गया, तो मिलकर क्या हाइड्रोजन गैस बन जाती है। फिर कह रहा है क्या सोडा लाइन से क्लियर। सोडा लाइन क्या होता है, तो सोडा लाइन होता है आपका क्या NaOH को कहते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही नाम है क्या सोडा लाइन। तो HCl प्लस NaOH करते हैं तो क्या बनता है NaCl प्लस H2। कैसे बना, ये H प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है, Na प्लस में टूटता है, OH माइनस में टूटता है। तो इसका जो H प्लस है वो इस OH के साथ मिलकर के H2 बना देगा, और ये Na जो प्लस है इस Cl के साथ मिलकर NaCl बना देगा। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और H2 यानी कि पानी। ठीक है, धातु से क्रिया, किसी भी धातु से क्रिया कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ सोडियम से कर दिए तो 2 मॉलिक्यूल डालिए सोडियम धातु के, और 2 मॉलिक्यूल डालिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो बना क्या हमारा 2NaCl। ये दोनों Na चले गए, यहाँ से 2 Cl, तो बन गया क्या 2NaCl। 2NaCl यानी कि 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के, और 2 यहाँ से H बच रहे थे तो H2 गैस बन गया 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब कह रहा है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो उपयोग में जैसे आ रहा है क्या क्लोरीन गैस बनाने में। ठीक है, कहाँ कर सकते हैं, क्लोरीन गैस बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, अम्लराज बनाने में उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अम्लराज क्या होता है, तो अम्लराज आपको पता है एक्वा रीजिया के नाम से इसको जाना जाता है। क्या कहा जाता है, एक्वा रीजिया। होता क्या है, तो एक भाग ले लेते हैं HNO3 और ले लेते हैं 3 भाग क्या HCl। क्या कहेंगे, 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl ले लेते हैं, तो इससे फलस्वरूप बनता है क्या हमारा अम्ल राज बनता है, जिसे हम लोग एक्वा रीजिया के नाम से जानते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि एक अनुपात में आपका रहता है क्या HNO3 और HCl का 1:3 के अनुपात में जो यौगिक बनता है वो कहलाता है क्या हमारा अम्ल राज या एक्वा रीजिया। क्लियर है, तो इतना आप सिंपल से ध्यान रखिएगा कि 1 भाग ले लेते हैं क्या HNO3, ठीक, 3 भाग ले लेते हैं HCl, दोनों को मिला लेते हैं। ठीक है, कंबाइन जब हो जाता है तो बन जाता है क्या हमारा अम्ल राज या एक्वा रीजिया के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। फिर कह रहा है नौसादर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नौसादर आपको पता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में आपको पता है एक बढ़िया गुण पाया जाता है, कौन सा, ऊर्ध्वपातन का। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो आपको पता है ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जो ठोस है वो द्रव में ना बदलकर सीधा गैस में बदल जाता है, तो प्रक्रिया कहलाती है क्या ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि कोई जो ठोस है वो द्रव में ना बदलकर सीधा गैस में बदल जाता है, तो प्रक्रिया कहलाती है क्या ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, फिर तो ये नौसादर जो है ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। फिर चमड़ा साफ करने में, चमड़ा उद्योग वगैरह जो होते हैं उसमें भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है चमड़ा को साफ करने, क्योंकि चमड़ा जब निकाला जाता है तो क्या रहता है, गंदा रहता है, तो उसको शुद्ध करने में या शोधन करने में उसका प्रयोग कर देते हैं किसका, हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, तो ये तो आपके इसके यौगिक हो गए। अब आता है वर्ग 18 के तत्व देख लेते हैं। तो वर्ग 18 में आपको पता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैसें कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमने बताया कि आपका वर्ग 17 जो होते हैं हेलोजन कहलाते हैं, वैसे वर्ग 18 जो होते हैं अक्रिय गैसें कहलाती हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है। हीलियम का आपको पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। परमाणु क्रमांक क्या है, तो हम आपको बता चुके हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है कि आवर्त सारणी में तत्वों का संख्यात्मक मान जो होता है, जो उसे प्रदर्शित कर रहा होता है उस तत्व को, उसको बोल देते हैं क्या हम लोग परमाणु क्रमांक कह देते हैं। क्लियर है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का कितना 36, जिनॉन का 54, रेडॉन का 86। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनॉन का 54, रेडॉन का 86। क्लियर है, आप क्या कर सकते हो, इन सारे तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका बताया मैंने, आप उसका भी क्या कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। क्लियर है, अच्छा अक्रिय गैस इनका नाम पड़ा क्यों था, तो अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है कि जो तत्व अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखते हैं, यानी जो अष्टक होता है इनके इलेक्ट्रॉनों का, वो बाहरी जो कोश होता है वो क्या होता है, पूर्ण भरा हुआ होता है। तो जिस तत्व का अष्टक ही पूर्ण होगा, यानी बाहरी उपकोष पूर्ण भरा ही होगा, अगर उपकोष पूर्ण भरे तो वो किसी से क्रिया करेगा नहीं। ठीक है, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, अक्रिय गैसें पड़ गया है। क्लियर है, इनको हम लोग उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है कि जैसे वर्ग 17 के तत्वों की क्या कीजिए, विवेचना कीजिए, तो आपको क्या लिखना है, वर्ग 17 के सारे तत्व लिख दिए जो मैंने बताया, जैसे है ना, सारे तत्व लिख दिए, फिर उसके बाद उसके जो गुण है वो बता देने हैं। क्लियर है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन इसके कैसे पूछे, ऐसे 18 का पूछ लेगा कि वर्ग 18 के तत्वों की विवेचना, या कह सकता है जैसे इसमें वर्ग 18 का पूछेगा क्या, अक्रिय गैसों की अक्रिय गैस तत्वों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हैं। इसमें भी ऐसे पूछ सकता है क्या, हैलोजन तत्वों की क्या कीजिए, विवेचना कीजिए, तो आप उसको बता सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे क्लोरीन गैस को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या कहेगा, क्लोरीन गैस बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, तो आपको यही सब करना रहेगा क्या, कि क्लोरीन गैस लिख दिया क्या है। ठीक है, फिर क्या उसका बनाने की विधि, फिर उसका भौतिक गुण, फिर उसका क्या बनाने की विधि, भौतिक गुण, फिर आपका रासायनिक गुण, फिर उपयोग। क्लियर है,
इस तरह के क्वेश्चंस में यही क्या रहता है कि आपकी ये सब चीजें बतानी रहती है कि बनाने की विधि हो गई, भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण हो गया, उपयोग हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को कर देते हैं। ऐसे आपका इसका पूछ सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। क्लियर है। तो इस तरह से मैंने आज आपको इसके बारे में बताया। तो आज हम ये आपके लिए छोटा सा एक टॉपिक लेकर आए थे केमिस्ट्री का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।